अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकरम इंजीनियर एट साइड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बुनियादों की चुनाई का काम किस तरह करना चाहिए और बुनियादों की चुनाई में की जाने वाली गलतियों से कैसे बचा जाए। हमारे पास एक 5 मरला का घर हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं इसकी, तो इसके मुतल्लिक आपको तमाम डिटेल बताते हैं और साथ में साइट का विज़िट भी करवाते हैं। फाउंडेशन किसी भी घर के पाँव होते हैं और बिल्डिंग के जितने पाँव मजबूत और बड़े होंगे उतने अच्छे तरीके से वो वज़न को ज़मीन तक मुंतकिल कर सकेगी और बिल्डिंग की ताकत में इजाफ़ा करेगी। सबसे पहली बात, जब भी आपने चुनाई का काम शुरू करना है, चुनाई का काम शुरू करते हुए डायरेक्ट चुनाई ज़मीन पर नहीं लगाना। उसका मकसद ये है कि जब भी कहीं ज़मीन में पानी पेनिट्रेट होगा या बारिश का पानी असर करेगा तो आपकी दीवार उस जगह से बैठ जाएगी, या और साथ साथ जैसे जैसे ईंट पानी को जज़ब करती रहेगी तो आपकी बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए चुनाई का काम करते हुए नीचे कंक्रीट या फिर बज्जर डालकर फिर चुनाई का काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है चुनाई के स्टेप्स की। चुनाई को हमेशा 3 स्टेप्स में कम अज़ कम करना चाहिए। पहला रद्दा 22 का लगाएं, 22.5 का, उसके बाद 18 का और 13 का। ये 3 स्टेप कम अज़ कम है, इससे ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। 3 स्टेप मुकम्मल करने के बाद जब आपने 9 इंच की चुनाई स्टार्ट करनी है तो आपने अपनी तमाम बिल्डिंग की पैमाइशें चेक कर लेनी है अच्छे तरीके से। उनमें गुनियाँ और पैमाइशें आपकी बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि यही 9 इंच की चुनाई आपकी ऊपर तक जाएगी। अगर यहाँ पर आपकी बिल्डिंग में पैमाइशों का फ़र्क आ गया तो ये तमाम बिल्डिंग में एक जैसा ही चलेगा, फिर इसको सही करना बहुत मुश्किल है। चुनाई का काम करने के लिए आपने जो रेशो इस्तेमाल करनी है बुनियादों के लिए, वो 1:6 की इस्तेमाल करनी है, जिसमें 1 सीमेंट और 6 रेत इस्तेमाल करनी है। और मसाले की मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करवा लेनी है ताकि सीमेंट अच्छे तरीके से मिक्स हो और आपकी बुनियादें मजबूत हो। इसके अलावा ईंट की तराई, ईंट को आपने एक दिन पहले तर कर लेना है। काम करने से एक दिन ईंट की तराई अच्छे तरीके से होगी तो मसाला अच्छे तरीके से पकड़ करेगा, और मसाला भी बिल्कुल नरम इस्तेमाल करना है। चुनाई का काम करने के लिए कोई माहिर कारीगर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी चुनाई अच्छे तरीके से लग सके। इसमें आपकी जो दर्जे हैं वो एक बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, चाल बिल्कुल सही होनी चाहिए और कोई भी दर्ज खाली नहीं हो, क्योंकि इससे पानी पेनिट्रेट करेगा। और कल को बिल्डिंग में अक्सर जो सीपेज आ जाती है उसका एक सबब ये भी है कि दर्जें खाली होती हैं, तो इस वजह से पानी सीप करके ऊपर हो जाता है। कोशिश कीजिए कि दीवार की उल्टी तरफ ही अगर हो सके तो उसकी दर्जें बंद करवाएं ताकि उसमें पानी पेनिट्रेट ना करे। चुनाई का काम करते हुए आपने लेवल का ख़ास ख्याल करना है। लेवल करने के लिए आपने जब पहला रद्दा लगाना है तो तमाम लेवल उस पहले रद्दे में एक जैसा कर लेना है। अगर उसमें मसाला आता है या कहीं पर ईंट काट कर लगानी पड़ती है तो लगा लेना, लेकिन ऊपर वाली चुनाई में आपके मसाला 3 सूत्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा होगा उस जगह पर क्रैक डेवलप होने का ख़तरा होगा। चुनाई करते वक्त जो आपकी बैरूनी दीवारें होंगी चारों तरफ से, उनके जो स्टेप हैं वो स्टेप सिंगल साइड पे होंगे अंदर वाली तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ दूसरा प्लाट है तो उसकी तरफ अपने स्टेप नहीं कर सकती, क्योंकि कल को वो अपना ब्रिक वर्क करेंगे तो वो अपने स्टेप बनाएंगे। इसलिए इसकी जो फाउंडेशन होगी वो एल टाइप फाउंडेशन होगी, जबकि जो दरमियानी दीवारें हैं उनके स्टेप दोनों साइड पे बराबर होंगे, वो एक सीढ़ी के स्टेप की तरह बने हुए होंगे, वो लोड को बराबर तरीके से नीचे डेवलप करेंगे। चुनाई करते वक्त चुनाई के जो जोड़ हैं उनको अच्छी तरीके से मिले हुए होना चाहिए, ताकि कोई भी जोड़ अगर सही तरह आपस में मिला नहीं होगा तो जब आप भराई यानी कि बैक फिलिंग करेंगे अपने प्लॉट की तो आपकी दीवार गिरने का ख़तरा होगा। लिहाजा इस ख़तरे से बचने के लिए आपके जोड़ अच्छे तरीके से मिले होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बुनियादों में अच्छे से अच्छा मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। बुनियादों में बचत की कम से कम सोचनी चाहिए। हम तमाम बिल्डिंग में बुनियादों में सारी बचत करते हैं और उसका खमियाजा हमें बाद में अक्सर भुगतना। अक्सर लोग हमसे मशवरे के लिए हमें बाद में बुलाते हैं कि दीवारों में क्रैक आ गए हैं तो उनका क्या हल किया जाए। हालांकि मशवरा हमेशा जब भी कोई काम किया जाता है उसके स्टार्ट में लेना चाहिए, क्योंकि मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं होता। इससे आपके बिल्डिंग के बाद में आने वाली गलतियों से आप पहले बच सकते हैं। लिहाजा मेरा आपको यही मशवरा होगा कि जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो किसी अच्छे और माहिर इंजीनियर को हायर कीजिए या फिर उसकी कंसल्टेशन हासिल करें ताकि आपका काम बेहतर हो।
इसके बाद हमारा आ गया मेन गेट। मेन गेट के जो कॉलम हैं उनको आपने साथ ही बुनियादों से नीचे उठा के लेने के आना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग नीचे से बुनियादों से कॉलम नहीं लेके आते, लेकिन बाद में जब गेट का सारा वज़न इन कॉलमों ने बर्दाश्त करना होता है तो उस पर जब विंड प्रेशर असर करता है तो कॉलम अक्सर टूट भी जाते हैं। लिहाजा इस मकसद के लिए आपने कॉलम नीचे से उठा कर लाने हैं, उनमें सरिया डाल के ऊपर रखना और उसको कंक्रीट से भर देना। आखिर में सबसे ज़रूरी बात जो कि चुनाई के लिए सबसे ज़रूरी है वो है क्यूरिंग। क्यूरिंग चुनाई को प्रॉपर 7 दिन तक लगनी चाहिए अच्छे तरीके से, दिन में 3 दफ़ा। क्योंकि क्यूरिंग ना लगाने का नुकसान ये है कि अगर आप सीमेंट की रेशो 1:2 कर दें और उसको क्यूरिंग ना करें तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम होगी। इसके मुकाबले में अगर आप 1:6 की रेशो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्यूरिंग प्रॉपर कर रहे हैं, तो आपकी चुनाई की ताकत ज़्यादा होगी। यहाँ तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।